Hello, my dear children. Welcome to my channel Sudhir Sir Chemistry. But today this is a second year part for 12th class IP exam, and in that IP exam I am going to discuss LAQ, that is a long answer question for 8 marks. And see, the question is given: what is the relative lowering of vapor pressure and how it is useful to determine the molar mass of the solute. But first of all, what is the relative lowering of vapor pressure? We should know. And how it will come as a 8 marks beta, it is the first question that will come as a part A, and with that one the one more part B they will give a numerical based on that. तो पहले हम लोग पार्ट ए देखेंगे कि व्हाट इज ए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर उसके बाद में पार्ट बी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। तो ये लिखने से पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा कि यहाँ पर आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पता करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि व्हाट इज ए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बेटा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का सिंपल फॉर्मूला है डेल्टा पी होता है एंड इट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस होता है। बेटा डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन वेपर प्रेशर एंड पी नॉट माइनस पी एस में पहले अपन लिखेंगे पी नॉट क्या है। बेटा पी नॉट ये व्हाट इज ए पी नॉट, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो आपके वाटर होते हैं ना, इसको प्योर सॉल्वेंट बोला गया है। और पीएस जो होता है वो होता है वेपर प्रेशर किसका, ऑफ द सॉल्यूशन का। तो अब आप इसको देख के स्टेटमेंट लिख सकते हो व्हाट इज अ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हम लिखेंगे बेटा व्हाट इज अ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बेटा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन, सही है ना, इट इज द difference between vapor pressure of pure solvent and vapor pressure of solution। बेटा ये हो गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से अभी हम और एक डिटरमाइन कर सकते हैं एंड दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अभी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को आप शॉर्ट फॉर्म में RLVP बोल सकते हो। और ये क्या है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट। मतलब इसको देख के स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे बेटा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज द रेशियो ऑफ किसका, डेल्टा पी बाय पी नॉट, क्योंकि पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू डेल्टा पी थी ना बेटा। इट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू पी नॉट का मतलब क्या होता है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ क्या आएगा, प्योर सॉल्वेंट। सो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ रेशियो ऑफ lowering in vapor pressure, that is P naught minus PS, to the vapor pressure of pure solvent। ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बेटा यहाँ पर इसका आपको लिखना है कि व्हाट इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होती है ये वाला बेटा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट से होती है। मतलब आप ये RLVP जो लिखना चाहते हो उसको ऐसा लिखो बेटा, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्या बेटा मैं इसे x1 कर दूँ, और किसी ने पूछा कि भाई x1 क्या है, तो आप क्या बोलो, x1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। बेटा ये सोल्यूट की एक मोल फ्रैक्शन होती है, व्हाट इज दैट, x1। मतलब अगर मुझे x1 का फॉर्मूला लिखना है तो आप जानते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। मतलब यहाँ पर आपको और एक नए टर्म मिल रहे हैं। N1 क्या है बेटा, N1 इज ए नंबर ऑफ मोल्स। अगर x1 सोल्यूट है तो N1 इज ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, और N2 जो होता है बेटा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूले को मैं ऐसे लिखूंगा। आप जानते हो अगर आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए आपका N1 की वैल्यू
बहुत ही कम होती है N2 से, हेंस N1 जो आपके डिनोमिनेटर में है, N1 इज नेग्लेक्टेड। अगर आप बेटा इस N1 को नेग्लेक्ट करा लो तो फॉर्मूला बनेगा पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू N1 बाय N2। और आपको दिख भी रहा बेटा N1 और N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अभी N1 का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे आप, weight of the solute by gram molecular weight of the solute into gram molecular weight of the solvent by weight of the solvent in gram। ये फॉर्मूला बन गया बेटा। अब ये फॉर्मूले को आपने यहाँ लिखना है, बट जगह नहीं है बेटा। व्हाट आई विल डू, आई राइट दिस फॉर्मूला ऑन दिस साइड। देखिए यहाँ प्लेस नहीं है, आई एम गोइंग टू राइट हियर। अब कैसे, देखो ये है आपके पास पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू weight of the solute by gram molecular weight of the solute into gram molecular weight of solvent by weight of the solvent in gram। अब इन्होंने पूछा कि how it is useful to determine molar mass of solute, तो ये M1 is the molar mass of solute है। अब इसे ऐसे लिख दो बेटा, M1 equal to W1 into M2 by W2 into P नॉट, ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को है और ये न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी। कहाँ पर बेटा, पी नॉट माइनस पी एस में आ जाएगी। और ये फॉर्मूला जो आपने लिखा M1 है ना, ये क्या है, M1 इज द मोलार मास ऑफ द सोल्यूट। अब यहाँ मेंशन कर दो M1, व्हाट इज M1, इट इज ए ग्राम मॉलिकुलर वेट, किसका बेटा, सोल्यूट का। फिर M2 क्या है, इट इज ए ग्राम मॉलिकुलर वेट, किसका बेटा, इट इज ऑफ द सॉल्वेंट। and hence this formula is used to calculate the molar mass of the solute। तो बेटा और एक बार देख लीजिए हमने यहाँ पर क्या देखा है कि पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लिखने से पहले आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मेंशन करना है। व्हाट इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिनोटेड एज ए डेल्टा पी। इट इज अ डिफरेंस ऑफ पी नॉट माइनस पी एस। पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब आप देख सकते हो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ डिफरेंस बिटवीन vapor pressure of pure solvent and vapor pressure of the what is a solution। then relative lowering in vapor pressure is ये term क्या है, it is a ratio of lowering in vapor pressure to the vapor pressure of the pure solvent। so RLVP directly proportional to mole fraction of solute, जिसको आप x1 लिखते हो। देखो यहाँ मेंशन किया ना बेटा मैंने, x1 is the mole fraction of solute। फिर x1 equal to n1 by n1 plus n2। n1 is the number of moles of solute, N2 is the number of moles of solvent। फिर फॉर सॉल्यूशन जो डाइल्यूट होते हैं, दिख रहा बेटा, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन N1 की वैल्यू बहुत कम होती है N2 से। सो N1 वाला डिनोमिनेटर का N1 नेग्लेक्ट कर दो तो क्या आएगा बेटा, N1 बाय N2। N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो वेट ऑफ द सोल्यूट बाय ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट इनटू मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट। आपको बेटा यहाँ से मैंने क्या करना है, M1 निकाल के देना है, तो M1 को मैंने इस तरफ ले लिया, आई गॉट द फॉर्मूला एंड दिस इज द फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड आउट द मोलार मास ऑफ द सोल्यूट। बेटा यहाँ तक लिखेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, देख लीजिए। बेटा अभी देख सकते हो ये सेकंड पार्ट है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535 mm ऑफ मर्क्यूरी। Calculate the vapor pressure of the solution at 293 Kelvin when 25 gram of the glucose is dissolved in 450 gram of the water। बेटा यहाँ ध्यान से देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो होता है वो P नॉट है, 17.535 mm ऑफ Hg दिया गया है। हमसे पूछा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब आपको जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, PS फाइंड आउट करना है। वेट ऑफ द ग्लूकोज दिया है तो बेटा हम बोल सकते हैं इट इज़ ए वेट ऑफ द सोल्यूट जो होता है 25 ग्राम है, और जो ग्लूकोज है तो उसकी मॉलिकुलर वेट आप जानते हो 180 ग्राम होती है, एंड दिस 180 ग्राम इज द ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज। ग्राम मॉलिकुलर वेट किसकी बेटा, ग्लूकोज की। आपको मालूम ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। अब मॉलिकुलर वेट निकाल लीजिए, 180 आता है। और बेटा वेट ऑफ द वाटर दिया है तो ये वेट ऑफ द सॉल्वेंट है जो कि 450 ग्राम है, और मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट होती है 18 ग्राम पर मोल। ये भी बेटा ग्राम पर मोल,
मतलब ये क्या है, इट इज़ ए ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर, जो कि ये वाटर क्या है बेटा आपका सॉल्वेंट है। तो अभी देखो आपका फॉर्मूला यहाँ से डिराइव किए थे, क्या था बेटा, यस, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट बाय ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। और आपको यहाँ पर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन पी एस निकालना है। पी नॉट कितना है 17.535 माइनस पी एस बाय 17.535, W1 weight of the solute 25 by molecular weight 180, weight of water is 18 and weight of the solvent is 450. Beta 18 ones are 18, 10s are 180, right? 5 2s are 10, 5 5s are, 5 ones are 5 9s are, that means 90। कितना आ गया बेटा, इनको सॉल्व किए तो 90 इंटू 2 180। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए ये जो है इसको आप ऐसा लिख सकते हो 17.535 बाय 17.535 माइनस पी एस बाय 17.535 इक्वल टू 1 बाय 90 इंटू 2 180। अब ये 180 को यहाँ ला लो, इसको वहाँ ले जाओ, बेटा ये कट के 1 ही आ जाता है। तो देखिए 1 बाय 1, ये टर्म को इस तरफ ले आओ, 1 बाय 180 इक्वल टू ये टर्म को उस तरफ ले जाओ, तो पी एस बाय 17.535, इसकी एलसीएम निकालो बेटा, ये आती है 180 माइनस 1 बाय 180 इक्वल टू पी एस बाय 17.535। इसका मतलब 180 माइनस 1 कितना आ रहा बेटा 179 बाय 180 इंटू 17.535 इक्वल टू पी एस, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। और बेटा अब जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको आएगा, ऑब्वियसली आपके सॉल्वेंट से तो कम ही आ रहा है। सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी दी है 17.535। अगर आप इसे सॉल्व करो तो वैल्यू मुझे जो आई है इट इज़ इक्वल टू 17.44 mm ऑफ Hg आती है। बेटा ये सॉल्व करने से इतनी वैल्यू आती है, राइट, देख लीजिए बेटा इसे। चलो बेटा ये था, मैंने एक LAQ या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मैंने आपको सेकंड मतलब क्लास 12 के लिए मैंने कवर करा के दिया है। इसके बाद मैं आपको और एक LAQ करा के दूंगा, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।